साथियों, प्रेम से बोलो जय माँ लक्ष्मी की। दोस्तों, हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारा शयन कक्ष हमारे घर का महत्वपूर्ण अंग होता है। शयन कक्ष में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन सी नहीं, इसके बारे में हमें पुराणों में वास्तु शास्त्र के महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। कई बार हम गलती से हमारे शयन कक्ष में चित्र विचित्र प्रकार की तस्वीरें लगा देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हमारे तकिए के नीचे हमारे बेड के पास रख देते हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे घर में होने लगता है और इसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें सोते समय हमारे पास कुछ चीज़ें भूल से भी नहीं रखनी चाहिए, और यदि आप चाहते हैं कि आपके शयन कक्ष से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे और सदा ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहे, तो आप सोते समय अपने तकिए के नीचे इनमें से कोई भी एक चीज़ अवश्य रखें। इन चीज़ों को तकिए के नीचे रखकर सोने से इसका सकारात्मक असर हमारे जीवन पर पड़ता है और घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं कि हमें तकिए के नीचे कौन कौन सी चीज़ें रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुछ सामान्य से उपाय करने से हम अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आप सोते समय तकिए के नीचे शास्त्रों में बताए गए किसी भी एक चीज़ को रखकर सोते हैं तो आपका भाग्य परिवर्तित हो जाएगा और जीवन में कभी भी अशुभ घटना आपके साथ नहीं होगी। साथ ही जीवन का प्रत्येक एक दिन आपके लिए एक नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। साथ ही दोस्तों, आपके सोने के तरीके का प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ता है। शास्त्र और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से अगर आप सही दिशा में सिर रखकर सोते हैं तो इसका हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप अनजाने में ही गलत दिशा में सिर रखकर सो रहे हैं तो यह आपके जीवन में कई सारी समस्याएं खड़ी कर सकता है। आप एक दिन गलत दिशा में सिर रखकर सोकर अवश्य देख लें, जागने के बाद आपका मन अचानक ही नकारात्मकता से भर जाएगा। इसलिए सोते समय आपको सही दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और इसका आपकी आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए और किस दिशा में नहीं सोना चाहिए। पहला है, वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिशा में सिर रखकर सोने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा की ओर सिर रखकर सोने से मनुष्य की आयु लंबी होती है। साथ ही आप सभी प्रकार की मानसिक परेशानियों से बचे रहेंगे। यदि किसी प्रकार का मानसिक तनाव भी होता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। नंबर 2, दक्षिण दिशा की ओर पैर रखकर सोना गरुड़ पुराण में अशुभ माना गया है। इससे मनुष्य की आयु कम होने लगती है और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से पृथ्वी से चुंबकीय धारा पैरों से प्रवेश करती है और मस्तिष्क से बाहर निकलती है। इससे हमारे दिमाग पर प्रेशर बढ़ता है और हमारी नींद खराब हो जाती है। नंबर 3, वास्तुशास्त्र में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दिशा बताई गई है पूर्व दिशा। दोस्तों, यदि आप दक्षिण दिशा में सिर रखकर सो नहीं सकते हैं तो आप पूर्व दिशा की ओर सिर करके सो सकते हैं। पूर्व दिशा भी सोने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिशा मानी गई है, क्योंकि सूर्य पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर जाता है तो इससे ऊर्जा का प्रभाव भी सही से होता है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार पूर्व दिशा में सिर करके सोने से व्यक्ति का विकास होता है और व्यक्ति की क्षमता भी अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए खासकर विद्यार्थियों को पूर्व की ओर सिर करके सोना चाहिए। इससे विद्यार्थियों की एकाग्रता भी बढ़ती है। अगर आप अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं या फिर आप नौकरी या व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए पूर्व दिशा में
चिर करके सोना उत्तम फलदायी होता है। आइए अब जानते हैं कि सोते समय हमें अपने तकिए के नीचे कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए। नंबर 1, तुलसी का पत्ता। दोस्तों, तुलसी हमारे धर्म में सबसे पवित्र मानी जाती है। कहते हैं कि तुलसी की पूजा करने से ही आपके सारे कष्टों का निवारण हो सकता है। लेकिन रात को सोते समय तकिए के नीचे तुलसी का पत्ता रखने से आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। दरअसल रात को सोते समय तकिए के नीचे तुलसी के 3 पत्ते रखने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, अगर तुलसी के पत्ते को सुबह उठाकर खाते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा आपसे अपने आप दूर हो जाएगी, इसलिए आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। लेकिन याद रखें कि तुलसी के पत्ते शाम के समय न तोड़ें। ऐसा करने से आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हिंदू धर्म में शाम के समय तुलसी के पत्ते तोड़ना सबसे बड़ा अपराध माना गया है। ऐसा करने से आपके जीवन में बुरे समय की शुरुआत हो सकती है। इसलिए सुबह ही तुलसी के पत्ते तोड़कर आप रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखें। नंबर 2, कोई भी लोहे से बनी वस्तुएं। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र कहता है कि अगर आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा रहती है तो आपको जीवन में सभी सफलताओं की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से ही करनी चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा से दिन की शुरुआत करने के लिए रात में तकिए के नीचे कोई भी लोहे से बनी वस्तु रखकर सोना चाहिए। ऐसे में रात्रि में सोने के बाद किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति न तो आपके पास आ सकती है, न ही आपको परेशान कर सकती है। सोते समय तकिए के नीचे लोहे की वस्तु रख कर सोने से आपके ऊपर किसी भी प्रकार के टोटके का या फिर तंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, और जब आप अगले दिन जागते हैं तो आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक होती है और आप हर कार्य खुशी मन के साथ करने लगते हैं। नंबर 3, सोने या चांदी का सिक्का। दोस्तों, अगर आपको लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है या फिर जिस भी व्यवसाय और कार्य को शुरू कर रहे हैं उसमें समस्याएं आ रही हैं, कोई न कोई रुकावट पैदा कर रहा है, क्या आपको कार्यों में प्रगति नहीं मिल रही है या उसमें फायदा नहीं हो रहा है, तब आपको रात को सोते समय तकिए के नीचे सोने या चांदी का सिक्का रखकर सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सोने या चांदी का सिक्का चढ़ाने रखने से भाग्य परिवर्तित हो जाता है और माँ लक्ष्मी की उस मनुष्य पर कृपा होती है। इस उपाय को करने से जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही अच्छी नींद लेने के लिए भी इस उपाय को किया जा सकता है। लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए अच्छी नींद की बहुत आवश्यकता होती है। जब आपकी नींद अच्छी तरह से होगी तो आपकी बुद्धि भी तेज होगी और आप हर काम को सही तरीके से कर पाते हैं। नंबर 4, मोरपंख। दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए और कामयाबी पाने के लिए आप अपने तकिए के नीचे एक मोरपंख अवश्य रखें। इसका असर काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। कुछ लोग मोरपंख को अपनी किताब के अंदर रखते हैं। ऐसा करना उनके लिए काफ़ी लकी होता है। तकिए के नीचे मोरपंख रखकर सोने से व्यक्ति की कुंडली में लगे सभी दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। दोष खत्म होने से व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह से उसका साथ देने लगता है। दुर्घटना से बचने के लिए भी मोरपंख काफ़ी लाभदायक होता है। जब सुबह उठें तो तकिए के नीचे रखे मोरपंख के दर्शन अवश्य करें। ऐसा करना काफ़ी शुभ होता है। नंबर 5, धार्मिक वस्तु। कोई भी धार्मिक वस्तु व्यक्ति के भाग्य को पलटने में सबसे ज़्यादा लाभदायक साबित होती है। वहीं तकिए के नीचे धार्मिक वस्तु रखने से व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है और किसी भी तरह का भय उसको नहीं सताता और कामयाबी के शिखर पर जल्दी ही पहुंचा जाता है। इसलिए अपने तकिए के नीचे धार्मिक चीज़ें अवश्य रखें, जैसे कोई यंत्र, ओम या ओम का चैन या कोई धार्मिक पुस्तक भी आप रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में किसी प्रकार का वहम हो अथवा आपको किसी बुरी शक्ति के
अकारण ही डर लग रहा है या आपको अचानक ही मृत्यु का भय सताने लगा है, आपका मन चिंताओं से भरा हुआ है, कुछ भी करने पर मन शांत नहीं हो रहा है, तब दोस्तों आपको सोने से पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और हनुमान चालीसा को अपने सिरहाने रखकर सोना चाहिए। हनुमान जी आपकी बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं और आपका मनोबल भी बढ़ता है। तो साथियों, मेरी बताई हुई बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इतनी बताई हुई बातों में एक भी बात आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों प्रेम से बोलो जय माँ लक्ष्मी की।